भारतवर्ष के अयोध्या में रामलला का पदार्पण हुआ है। उसी कड़ी में आपको राम सलाम के बीच पक्षीराज गरुड़ के दुआ की बात बताते हैं। यहाँ आप राम राज्य की कल्पना और परिकल्पना भी कर सकते हैं। रामायण में एक प्रसंग है कि राम जी के वनवास के दौरान सीता जी का रावण के द्वारा हरण हुआ। रावण का पुष्पक विमान जब छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य से गुजर रहा था तो माता सीता के बचाव की आवाज़ गरुड़ राज जटायु के कानों में पड़ी। गरुड़ राज जटायु ने रावण को ललकारते हुए रास्ता रोक लिया। सीता जी को बचाने के लिए जटायु और रावण के बीच संघर्ष भी हुआ, लेकिन रावण ने तलवार से जटायु के पंख काट दिए। रावण सीता को लेकर लंका की तरफ रवाना हो गया। रावण ने ही सीता का हरण किया था, उसका प्रमाण घायल जटायु ने ही राम जी को बताया। सतयुग के बाद जब भगवान विष्णु ने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया तो विष्णु के वाहन गरुड़ ने भी भगवान राम और लक्ष्मण को नागस्त्र के दुष्प्रभाव से लंका में युद्ध के दौरान बचाया था। प्रसंग है कि रावण से युद्ध के दौरान रावण पुत्र द्वारा नागस्त्र चलाया गया था। रावण के पुत्र ने भगवान राम के भाई लक्ष्मण पर नागस्त्र का उपयोग किया था। नागस्त्र के प्रभाव से भगवान राम के भाई लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। नागस्त्र के प्रभाव को दूर करने के लिए गरुड़ युद्ध के मैदान में आए। वहां राम और लक्ष्मण बेहोश पड़े थे। चूंकि गरुड़ सभी सांपों का कट्टर शत्रु होता है, अतः उसके आते ही नागपाश नागस्त्र का प्रभाव ढीला पड़ने लगा और धीरे धीरे लक्ष्मण घातक नागस्त्र के प्रभाव पर काबू पा सके। ये कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन अब इसकी चर्चा इसलिए है कि 22 जनवरी 2024 को रामलला अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। अयोध्या के मुख्य द्वार पर गरुड़ राज की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की गई है। लेकिन आज आपको द्वापर और त्रेता युग के बाद कलयुग में गरुड़ महाराज के वंशज का दर्शन बिहार के भागलपुर से करा रहे हैं। भागलपुर के सुंदरबन में एशिया का सबसे बड़ा और इकलौता सरकारी गरुड़ रेस्क्यू सेंटर चल रहा है। देखरेख करने वाले मीर शिकार मोहम्मद अख्तर अब रक्षक बने हुए हैं। सलीम अली और असद रहमानी ने भक्षक से रक्षक बना दिया है। अख्तर बताते हैं कि जब से भागलपुर के गंगा और कोसी नदी इलाके में गरुड़ पक्षी का प्रजनन शुरू हुआ, वंश की वृद्धि हुई, इलाके की तरक्की में चार चांद लग गया है। सड़कों का जाल बिछ चुका है, नदियों पर पुल और फोरलेन बन चुके हैं। किसानों को उनके उपज की वाजिब कीमत भी मिलने लगी है। आमदनी बढ़ी तो जीवन में खुशहाली और सुकून मिला। राम राज्य शायद यही है। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता के प्राण रक्षा में समर्पित गरुड़ की दुआ को आप बिहार के भागलपुर से देख सकते हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और IUCN के बड़े बड़े रिसर्चर अगर भागलपुर पहुंच रहे हैं तो इकोलॉजिकल संतुलन के साथ साथ इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है। गरुड़ प्रजनन वाले इलाके के लोग गुरु कृपा के बदौलत नास्तिक से आस्तिक की तरफ होने लगे हैं। पहले तो अपना नाम बता दीजिए। ठीक बोलेंगे तब। नाम बोले। नाम? हाँ, मेरा नाम अख्तर हुसैन है। मेरा घर मंझौल है, जिला बेगूसराय। मैं रहने वाले हूँ और मैं आप भक्षक से रक्षक जी कैसे सर बने? भक्षक से रक्षक सर इसलिए पहले हम लोग पक्षी पकड़ के बाजारों में बेचते थे। हमारे गांव सलीम अली गए और वो ही बताए, हमारे पिताजी को ले गए और फिर हम लोग उसका रक्षक बन गए। अब जो कोई पक्षी मारता है तो हम लोग बहुत दुख होता है। अब ये पक्षी आपकी रक्षा कैसे कर रहा है? समाज इलाके की रक्षा कैसे कर रहा है? ये पक्षी जो गरुड़ पर है जो सर, ये गरुड़ पक्षी कदवा दियाराम हम लोग आए तो इसको चिन्हे, ये गरुड़ है। और गरुड़ ये ऐसा है जो ग्रंथ में भी आपको बताया गया सीता माँ को बचाने में। जटायु ने बताया, जो जिसको राजगीत भी बोलते हैं, जटायु भी बोलते हैं। तो वो गीत उनको बल से बताया उनको राम जी को, और वो उन्हीं के वंशज ये हैं जो गरुड़। और गरुड़ से सुखाली ये है कि यहाँ के लोग भागलपुर कदवा दियारा एक गांव है, जो वहां जाइए तो कहेंगे हमारे यहाँ भगवान आए, गरुड़ भगवान, जो हमारे खुशहाली लाए। और हमारे यहाँ चलने फिरने बहुत, खाने पीने में भी दिक्कत था और अब हम बहुत अच्छे से जी रहे हैं। क्या क्या खुशहाली है? खुशहाली उनका सब्जी हो, मक्का हो, गेहूं हो, सब सब्जी यहाँ आ जाता। पुल बनने से, विजय घाट पुल नहीं था, 2 कोसी का धार पड़ता था, अब उन लोगों का पुल बन गया। अब उन लोग बुझते थे मेरे यहाँ रिश्तेदारी भी जल्दी हो जाता है, नहीं तो पहले रिश्तेदारी बेटा बेटी की शादी के लिए सोचना पड़ता था। इस खुशहाली को क्या नाम देंगे? ये खुशहाली के लिए हम राम राज ही बोलेंगे ना सर, इसलिए कि यहाँ गरुड़ महाराज आए, वो गांव वाले को सुख वाले, हमको भी फायदा हो गया, हम लोग भी इसमें आ गए, रक्षक से भक्षक से रक्षक हो गए। अब हम ये भी खुशहाली है कि हमारे बच्चे भी इसमें जुड़ गए। और अब किसी को देखते हैं कि कोई पक्षी मारता है तो हमको बहुत दुख होता है और उसको मना करते हैं, पक्षी नहीं मारो। ये घट गया बहुत से पक्षी,
इसीलिए गरुड़ सांप का दुश्मन है। जी सर, गरुड़ जो है वो सांप ही उसका असली मुख्य भोजन है। ये ग्रंथ में जो चर्चा है कि नागपाश में से बचाया था, इसी गरुड़ ने जी सर, ये इसी गरुड़ ने नागपाश में भी बचाए। जो ग्रंथ में लिखा हुआ सर, राम को जो बांधे थे, यही गरुड़ महाराज पहुंचे जो उसको बचाए। इसलिए गरुड़ महाराज हमारे सब, जैसे मरने के बाद भी लोग गरुड़ पुराण पढ़ते हैं। हम तो मुसलमान हैं, लेकिन भाषा आप लोगों से सीखते सीखते सीख गए कि कैसे इनको बचाना चाहिए, क्योंकि हम तो रोज बोलते ही रहते हैं कि लोग जो आते हैं उनको ही बताते हैं कि भाई ऐसे इनको बचाना चाहिए, इनको बचाना चाहिए ऐसे। इसको बचाएंगे तो आप भी जी सर, इसको बचेगा तो हम भी बचाएंगे। इसी के वजह से हमारे भागलपुर फेमस हुआ सर गरुड़ के लेके, क्योंकि रेस्क्यू सेंटर पहला, एशिया का पहला रेस्क्यू सेंटर है जो गरुड़ का है यहाँ। इसीलिए हमारे भागलपुर का गर्व है कि ये पक्षी आसाम में है, 2 जगह हमारे भारत में ये गरुड़ जो मिलता है, एक कंबोडिया, एक भारत। भारत में 2 जगह प्रजनन करता है, एक आसाम, एक कदवा, दियारा, नौगचिया। यहाँ क्या है कि यहाँ बढ़ रहा संख्या और वहाँ आसाम में घट रहा। यहाँ खाना मिलता, कोसी है, गंगा जी है, यहाँ मछली मिलता खाने के लिए। कर्कश जो जानवर मरता वो भी नोच के खाते हैं, और सांप ज्यादा मिलता है इसलिए सांप भी खाते हैं। ये सांप हुआ, चूहा हुआ, बेंग हुआ, इनका भोजन वही है, और कर्कश।